आचार्य प्रशांत, जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और जब ज़्यादा बड़ी फॉलोइंग होती है तो फिर तो पैसा कमाना बड़ा आसान होता है। ऐसे लोगों को अगर मैं ट्रोल करूं तो मेरे खाते में अच्छे खासे पैसे आएंगे, यही सोच रहा है ये नीरज अत्री, यही सोच रहा है। लेकिन करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। चलो करो फिर, हम भी फिर करते हैं कुछ। अब जो आपने थंबनेल में 4 फोटोग्राफ देखे हैं, कहीं पे वो हुक्का पी रहे हैं, मुँह से धुआँ निकाल रहे हैं, लड़की की सिगरेट जला रहे हैं, तो ये नेगेटिव माने जाते हैं और माने जाने चाहिए अगर हम किसी को एक रोल मॉडल या एक मेंटर या एक गुरु या एक आचार्य समझते हैं। अरे बकलंडू, कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आयुर्वेद में धूम्रपान एक विधि है, उस विधि के बारे में कभी जाना है? चलो मेरी बातें झूठे हो सकती हैं, लेकिन जो ये चरक संहिता है, ये तो झूठ नहीं है ना। और इसका पेज नंबर है, हिंदी आती है क्या? क्योंकि इसमें हिंदी में लिख रखे हैं, जो सफा है वो हिंदी में है, पेज नंबर हिंदी में लिख रखे हैं। हिंदी, रोमन नहीं, हिंदी, उसमें लिख रखे हैं। उसका ये वाला 92, ये वाला। और मैं इसके बारे में ये यहाँ पे भी दे रहा हूं मैं, ठीक है? इनको देख लेना, ये बुक है। इसके अंदर जो इसके अंदर जो धूम्र विधि है, उसके द्वारा कैसे फेफड़ों को और बहुत सी बीमारियों का नाश किया जाता है, ठीक किया जाता है, उसका वर्णन है इसके अंदर। कितने तरह के लाभ हैं, इसको धूमपान बोलते हैं। और उसके माध्यम से ही बहुत सारे रोगों का निवारण किया जाता है, धूमपान विधि से। और इस धूमपान विधि में क्या क्या डाला जाता है, वो आप साफ साफ यहाँ पे देख ही रहे हो। नहीं देख रहे हो तो एक बुक मंगा लेना, उसका पेज नंबर है 92, वहां पे देख लेना। और आगे अपनी चोंच बंद रखना कि आचार्य प्रशांत धूम्र पीते हैं, शराब पीते हैं। शराब वो अल्कोहल नहीं है जो तुम लोग पीते हो शाम को, जब यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है ना, और पैसा आते ही तुम्हारी मौज होती है कि चलो भैया बार में चलते हैं और वहां पे लगाते हैं 4 पैग। वो वाली दारू नहीं है, दारू है ही नहीं है असल में। ना ये धूम्रपान वो है जो धूम्रपान तुम अपने निजी जीवन में करते हो और देखते हो। और यहाँ पे भी तो पी के बोल रहा है ये सब, पिए बगैर तो तुम्हारा काम चलता है नहीं। और आ जाते हो बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ विचार करे। क्या कह रहे हो? थंबनेल में तुमने क्या लगा रखा है? ये फोटोज लगा रखे हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में भी बोला था कि 11,000 के करीब वीडियोज हैं जो यूट्यूब पे हैं। उन वीडियोज में कहां पे आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं कि भाई धूम्रपान करो, शराब पियो? एक भी वीडियो दिखा दो उसकी। आचार्य प्रशांत में, आचार्य नहीं बोलूंगा, प्रशांत जी में ये गुण मैंने देखे। अब पहले तो हम आरंभ करते हैं, ये जो आचार्य इनका नाम के साथ लगा हुआ है, वो किसने दिया? तो एक साक्षात्कार में बता रहे हैं कि मैंने अपने आप को दिया है। आचार्य का मतलब ये होता है, दिखाई दे रहा है, ये होता है आचार्य का मतलब। और ये मेरी अपनी व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या गूगल की है। और अपने आप को आचार्य इसलिए बोला है कि जिस साक्षात्कार का आप जिक्र कर रहे हो ना, उस साक्षात्कार में आचार्य जी ने बताया है कि बच्चे या लोग मुझे सर सर कह के बात कर रहे थे, तो सर से अच्छा है कि आप आचार्य शब्द का प्रयोग कर लीजिए। ये सर क्या होता है? ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हटाओ, आचार्य ठीक है। और आचार्य का अर्थ होता है गुरु, आचार्य का अर्थ होता है सिखाने वाला, बताने वाला। और जो ये मैंने तो गूगल किया है, ये गूगल क्या कह रहा था खुद ही पढ़ लो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आता हो तो। ऐवी मुंह उठा के कुछ भी। और ये तो आप जानते ही नहीं कि आचार्य प्रशांत को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये तो आप जानते ही नहीं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत अगर वो शराब पिएंगे या धूम्रपान करेंगे तो वो उनके लिए जानलेवा है। ये आपको पता ही नहीं है? पता ही नहीं है तो कुछ भी भोगते रहे कुत्ते की तरह, भोगना ही आता है। मैं फिर कह रहा हूं, इतनी सारी वीडियोज हैं, उनमें से एक वीडियो भी ऐसी दिखा दो जिसमें आचार्य प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि आप दारू पीजिए, आप धूम्रपान कीजिए,
आप गाली गलौज कीजिए, आप लोगों का खंडन कीजिए गलत तरीके से बगैर उसके बारे में जाने, और तुम लोग छोटी सी वीडियो पकड़ के और मुंह उठा के चले आते हो, छोटे छोटे वीडियो काट के, छोटे छोटे ऑडियो काट के, और बार बार एक फोटो को रिपीट कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया पहले कि ये क्या था। मैं ये कह रहा हूं कि इनको केवल यही व्यक्ति दिखाई देता पूरे भारत में कि भाई जो ऐसे बोल रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, और इसके वीडियोज के नीचे मैंने बहुत सारे कमेंट देखे। अगर मैं मान के चलूं 100 कमेंट आए हैं, हालांकि कमेंट हजारों हैं, लेकिन मैं सभी कमेंट मैंने देखे, उनमें से मैं 100 मान के चलूं, 100 कमेंट में से मात्र 10 कमेंट ऐसे हैं जो आचार्य जी के पक्ष में नहीं है। बाकी 90 कमेंट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नकारात्मक हैं, बिल्कुल है नकारात्मक, जो ये जो खिचड़ी है, नीरज खिचड़ी, इसके पक्ष में है, ठीक। लेकिन बहुत सारे कमेंट, अधिकतम कमेंट वो आचार्य प्रशांत जी के पक्ष में ही है। तो कमेंट तो आ गए, पर इसका काम तो बन गया ना। नीरज अत्री का जो एक्चुअल जो एजेंडा था वीडियो को ऊपर लेकर के जाने का और पैसे कमाने का, वो तो काम हो गया ना। अब छोटी छोटी ऑडियो काट काट के ने पूरा वीडियो बना डाला। असली जो सनातन धर्म के खतरे हैं, उन खतरों में ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये ऐसे व्यक्ति। ये कभी प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों के ऊपर नहीं बात करेंगे, ये कभी अनिरुद्धाचार्य के जैसे लोगों के ऊपर बात नहीं करेंगे, और ये जितने भी ये छोटे छोटे सड़क छाप, ये टोटका छाप बाबे हैं जो यूट्यूब पे बिल्कुल छाए हुए हैं, इनके ऊपर बात नहीं करेंगे। इनके ऊपर बात करने में इनके पेट में दर्द होता है, इनकी जबान जो है हलक के नीचे चली जाती है। लेकिन इस आचार्य जी के बारे में बात करेंगे, ये क्यों करेंगे पता है? इसके बारे में मैंने बता ही दिया, क्योंकि भाई उभरता चेहरा है, पूरा भारत का, विश्व के कोने कोने में जानते हैं भी इनको। तो क्यों ना ऐसे व्यक्ति के ऊपर वीडियो बनाया जाए जिसको हर कोई जानता है, और नकारात्मक बनाया जाए ताकि अच्छी पकड़ बने यूट्यूब के ऊपर। तो वो बन रही है, कमेंट पे कमेंट आए हैं, वीडियो से जितना चाहिए था वो मिल रहा है, पैसा चाहिए। ऊपर से इन्होंने अपनी वीडियोज में लगा रखे हैं, पूरी की पूरी वीडियोज में लगा रखा क्यूआर कोड, और नीचे एक स्लाइड चल रही है लगातार, ये मेरा बैंक का नंबर है, ये मेरा स्विफ्ट कोड है, ये मेरा IFSC कोड है, और यहाँ पे आप पैसा डालिए। भाई कौन सा ऐसा धर्म का कार्य कर रहे हो आप जो आपको पैसा दिया जाए? कौन सा कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के बारे में तो बताइए। या किसी शराब खाने में जाकर के आपको शराब पीनी है, ऐशो आराम करनी है, कोई एजेंडा तो बताइए आप अपना कि आपको पैसा क्यों चाहिए। आचार्य प्रशांत जी तो साफ साफ कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है, और क्यों जरूरत है अपनी वीडियोज में उन्होंने बताया साफ साफ। आप बताइए ना, आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा चाहिए अय्यासी के लिए, हिंदू मुसलमान करो और लोग देखेंगे और वहां से पैसा आएगा और मजे करियो। आपने रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात की कि वहां से बॉर्डर से ऐसे आ रहे हैं, उनको आने कौन दे रहा है ये बताइए जरा। अगर वहां पे कोई गीता को जानने वाला, उपनिषदों को जानने वाला, अपने धर्म को जानने वाला बैठा हो, तो क्या वो ऐसे लोगों को बॉर्डर के अंदर से प्रवेश करने देगा? वो स्वयं वहां पे जिस बॉर्डर पे तुमने बिठा रखा है जिसको, उसको ही धर्म का नहीं पता, वो ही अपने देश के साथ, अपने धर्म के साथ गद्दारी करा। क्यों करा पता है? क्योंकि उसको धर्म का ही नहीं पता, जैसे तुझे नहीं पता। जो व्यक्ति धर्म की अलख भारत में जगाना चाहता है, जो सनातन धर्म को ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, जो भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनाना चाहता है, उस व्यक्ति को पकड़ के खींचने में लगे हुए तुम लोग। लेकिन ये तुम्हारा प्रयास निरर्थक ही है। क्यों निरर्थक है पता है? क्योंकि वास्तव में तुम्हें धर्म की चिंता नहीं है, तुम्हें देश की चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता है यूट्यूब से आने वाले पैसे की। वो आना चाहिए बस। ये जो शिक्षा में लगातार चल रहा है, इस शिक्षा के खिलाफ कौन बोलेगा? कल ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये वाला वीडियो, उसमें यही बात बोली थी कि जो शिक्षा में चल रहा है इसके ऊपर बात कौन करेगा? आज ये अचानक से नहीं हो गया कि ये जो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, ये जो 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं, ये यकायक अचानक नहीं हो गया कि आज एकदम से आपके ऊपर आपदा पड़ी और आपको एकदम से हथियार निकाल लेने हैं। आपको लगातार 1947 से पहले
बल्कि उसके 1835 में आपकी शिक्षा को, आपके गुरुकुलों को कमजोर किया गया था, तोड़ा गया था, फोड़ा गया था। आपकी शिक्षा से जो धर्म है, जो नीति है, जो शास्त्र है, इनको निकाल लिया गया था बिल्कुल। उनकी बात कौन करेगा? और बात करिए आपने दारू, सिगरेट, बीड़ी पीने की, तो पश्चिम बंगाल में भी दारू के नाम पे माता के ऊपर चढ़ रही है दारू। वहां पे रोक लो जाके, उनकी आस्था है ये, रोक लो ना। उत्तर भारत में भी, बल्कि पूरे भारत में भी मोटरसाइकिलों के ऊपर, अपने व्हीकलों के ऊपर आप लोगों ने शिव शंकर को भांग पीते हुए, चिलम पीते हुए दिखाया गया है, और उसको आप कह रहे हो भगवान। वो तो भगवान के प्रतीक नहीं है जिसको आपने इस ढंग से दिखाया है। जिन्होंने ये इमेज जारी की है चिलम पीते हुए की, उस व्यक्ति को क्यों दंड नहीं मिलना चाहिए? उसने आपके भगवान के साथ, आपके शिव के साथ जो ये धूर्तता दिखाने का जो प्रयास किया है, इसको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ पे कौन बोलेगा? यहाँ पे नहीं बोलते तुम लोग, यहाँ पे एकदम तुम चुप्पी धारण कर लेते हो। क्यों भाई? नीरज खिचड़ी साहब, जरा इन पे भी बोलिए। सबसे बड़े बकलोल तो आप हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा कौन धर्म के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। छोटी छोटी ऑडियो काट काट के आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना ही तुम्हारे अंदर बल है तो भाई सामने जाओ, बात करो, इन मुद्दों के ऊपर बात करो कि आपने जो आचार्य जी आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों के मैं विपक्ष में हूं, मुझे ये आंकड़ों में कुछ जालमेल लगता है, तो मैं कैसे इनको ठीक कहूं। बात होगी, वार्तालाप होगी, तर्क होंगे, वितर्क होंगे, लेकिन आप तो कुतर्क पे उतरे हुए हो। कुतर्क से कोई समाधान नहीं निकलता। और सच बताऊं तो आचार्य जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से। हाँ, लोगों को जरूर गंदा कर रहे हो तुम धर्म के नाम पे, कि हाँ बगैर गीता पढ़े भी, बगैर उपनिषद पढ़े भी धर्म की स्थापना की जा सकती है। कर लो ना, ठन ठन गोपाल है, कर ले। जो व्यक्ति दिन रात एक करने में लगा हुआ है, भारत को जोड़ने में, विश्व गुरु बनाने में, तुम उसी व्यक्ति के पीछे हाथ धो करके पड़े हो। तुम्हें शर्म आती है? कुछ है? कुछ शर्म? एक चेहरा देख लिया और बस हो गए शुरू। तुम जैसे ही लोग गांव के अंदर ना, गांव के अंदर 10 रुपए की जो दारू की बोतल होती है ना, वहां बिकते फिरते हैं कि हाँ 10 रुपए की बोतल पिला दो हमें और वोट डाल देंगे। तुम जैसे लोग बिकते हैं। तुम जैसे लोग 1 किलो चावल में, 1 किलो गेहूं में अपना धर्मांतरण करवा लेते हैं। तुम जैसे लोग तो बड़ा घमंड है तुम्हें इस बात का कि जो अजान दी जा रही है उसके खिलाफ उसने स्पीकर चला दिया। बड़ा घमंड है इस बात का। मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है ये। शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को बिल्कुल ये ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि भाई ये भोपू तुम जो बजा रहे हो ना, बिल्कुल गलत है ये, और उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। आपका कानून कहाँ है यहाँ पे? अगर मुसलमान ये जानते ना कि आपके केंद्र में धर्म ग्रंथ है, आपके केंद्र में एक्चुअल में धर्म ग्रंथ है, तो ये कभी ना ऐसी हरकत करते। चाइना में करके दिखा दो। चाइना में क्यों नहीं करते? चाइना में क्या हो गया? चाइना में तो बुद्धिस्ट है सबसे ज्यादा। वहां पे क्या हो गया? वहां पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है आपके यहाँ पे हिंदू नपुंसक है। नपुंसक क्यों नपुंसक है पता है? क्योंकि उन्हें अपने जो वीर देवता हैं, जिनके किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में गांडीव है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, भाला है, तलवार है, उन देवताओं को बिल्कुल नदारत कर दिया, भूल गए उनको। और ये ग्रंथ ही है जो इनके भीतर में ये भाव भरेंगे कि आपके एक हाथ में हथियार और एक हाथ में शास्त्र होना ही चाहिए। और जो व्यक्ति ये दोनों काम कर रहा है, उसके आप पीछे कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। ये कौन सा धर्म है भाई तुम्हारा? ये कौन सा पक्ष है तुम्हारे भारत के लिए? कल भी मैंने बोला था, बहुत सारे वीडियोज मैंने तुम्हारे देखे हैं, बहुत सारे वीडियोज। हिंदू मुसलमान ये सब चलता है, अच्छी बात है, चलना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो देख लो, जो व्यक्ति हिंदू धर्म के पक्ष में है, जो सनातन धर्म के पक्ष में है, जो देश के पक्ष में है, जो उसको उठाना चाहता है, उसको बनाना चाहता है, एक दृष्टिकोण देना चाहता है ग्रंथों के प्रति लोगों का, उस व्यक्ति के पीछे तुम हाथ धो के पड़े हो, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, 2 कौड़ी के पैसे के लिए। ये है तुम्हारा धर्म। मैं फिर कह रहा हूं, जो असली टोटकेबाज हैं, जो सड़क छाप बाबा हैं, उनके खिलाफ बोलिए आप। जो लोगों को टोटके बताते फिरते हैं और कथा के 10-10, 15-15 लाख रुपए लेते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? वहां पे क्यों तुम्हारे अलग में जबान चली जाती वापिस? क्यों पेट में गोला उठता उस टाइम पे? ये व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा, इसलिए तुम ये सब भोग रहे हो। ये अपने काम में लगातार आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकर के चल रहा है। अंड फंड जो फैला रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पे, और जो ये वस्त्र धारण कर लिए उन्होंने, और जो गले में सांप लेकर के लोगों को ऐठ रहे हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलना। जो भगवा धारण करके सड़क पे भीख मांग रहे हैं, दाढ़ी बड़ी करके भीख मांग रहे हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलना तुम्हें। यहाँ पे तुम्हारी बिल्कुल अंधता बनी हुई है, बल्कि अंधता नहीं बल्कि श्रद्धा बनी हुई है। और जो व्यक्ति दिन रात लगा हुआ है धर्म का प्रचार करने में, प्रसार करने में,
उसको सुन के तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली मचती है। या तो कोई पिछवाड़े में खुजली की दवा लगा या अपना पिछवाड़ा बदलवा। ऐसे खुजलाने से काम नहीं चलेगा। और ज्यादा ही बल है नीरज खिचड़ी जी, तो आप आइए ना सामने, बात करिए आचार्य जी के। जब इतने पॉडकास्ट में जा रहे हैं आचार्य जी, तो तुम्हारे वाले में भी आ जाएंगे। करिए बात, फिर खुल के बात करिए, देश के सामने रखिए। और फिर ये बात भी पूछिए, इन्होंने आचार्य खुद लगाया है, किसी ने दिया है? फिर ये भी पूछिए जनसंख्या के बारे में, मुसलमान के बारे में, हिंदू के बारे में, धर्म के बारे में चर्चा करिए ना। क्यों नहीं करते? फटके हाथ में आ जाती है क्या? पर तब नहीं बोलोगे, मुझे पता है नहीं बोलोगे। ये नीचे 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 बैक बाइटिंग, चुगली, ये करने में मजा आता है। और फिर अपने आप को बोलते हो कि हाँ हम धार्मिक लोग हैं और धार्मिक एजेंडे को पूरा भारत में फैला देंगे। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि आप लोग गीता नहीं पढ़ते, आपके केंद्र में गीता नहीं है, उपनिषद नहीं है, वेदांत नहीं है। क्या गलत बोला इसमें? क्या गलत है बताना? पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, वो चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमान की, लेकिन भारत के ऊपर तो दबाव बन ही रहा ना, पूरे संसार पे दबाव बन रहा है इस चीज का। उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनको उपभोग करने के लिए भी वस्तुएं चाहिए, वो कहां से आएंगी? है रिसोर्स आपके पास इतने? तो आचार्य प्रशांत बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण करो। क्लाइमेट लगातार बदलता जा रहा है क्योंकि आप उपभोग के नाम पे लगातार पृथ्वी को खाए जा रहे हो। ये आचार्य प्रशांत कहते हैं। क्या गलत कहते हैं? क्या ये किसी एक व्यक्ति अपने निजी के लिए है, ये स्वयं के लिए है कि उनका कोई व्यक्तिगत लाभ होगा? ये बात बोल के नारी सशक्तिकरण के ऊपर एक समृद्ध आवाज उठा रहे हैं आचार्य प्रशांत, वो भी आप सुन के खुश नहीं है। वो बात क्यों नहीं लेके आते लोगों के सामने कि आचार्य प्रशांत नारी सशक्तिकरण के ऊपर सही काम कर रहे हैं? ये बात क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं करोगे। और तेरे जैसे लोग तो उनकी भी काट करेंगे कि ये तो नारी को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। अब ऐसी बातों का क्या निष्कर्ष निकालें तुम्हारा? इतने सारे वीडियोज हैं, रिकॉर्डेड हैं, और हर रोज गीता स्तर होते हैं ऑनलाइन, शाम को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक रात को। वहां पे कभी आना नहीं। ये जो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं इतने सारे वीडियोज, इनको कभी देखना नहीं। देखना भी है तो क्या, बस ये देखना कि कौन सी वीडियो में ऐसा एक वीडियो बन जाए जिससे हमारी रोजी रोटी चल जाए। मैं फिर कह रहा हूं, एक वीडियो भी आप निकाल के बता दीजिए जिसमें आचार्य प्रशांत युवाओं को या देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को टारगेट करके ये कह रहे हो कि आपको बीड़ी सिगरेट दारू पीनी चाहिए, या फिर ये कह रहे हैं कि आपको ग्रंथों के पास नहीं आना चाहिए। एक एक वीडियो भी निकाल के बता दो। हर वीडियो के केंद्र में एक बात अवश्य ही निहित है, और वो निहित ये है कि आपके केंद्र में ग्रंथ होने चाहिए। गीता उपनिषदों का आपके केंद्र में होना अति आवश्यक है। इसके बगैर आप गति नहीं कर सकते, इसके बगैर तो दुर्गति ही होगी। ऐसे फालतू की वीडियो बनाने हैं तो बनाते रहो, आचार्य जी जो अपना काम करें वो करते रहेंगे, और मेरे जैसे आप जैसे लोगों का खंडन करते रहेंगे। और मैं तो खंडन करूंगा। जब तुम गलत बोल रहे हो तो मैं सही भी नहीं बोल सकता। जब आप जैसे लोग झूठ के समर्थन में खड़े हैं तो क्या मैं सच के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता? बिल्कुल खड़ा हो सकता हूं, और मैं तो खंडन करूंगा आप जैसे लोगों का। आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी है, बहुत अच्छी हैं, देश के पक्ष में भी हैं, लेकिन बिल्कुल ऊपरी हैं, बिल्कुल ऊपरी। और उन्हीं बातों को आधार बना करके आपने आचार्य प्रशांत जी को भी टारगेट किया है। इससे साफ जाहिर होता है आपको ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है, सच में नहीं है। होता तो ये बातें ना करते, होता तो कृष्ण को समझते, होता तो आप कबीर को समझते, रैदास, मीरा, इनको सबको समझते। और इनकी जिंदगी में जिस समय पे आप जैसे लोगों की वजह से इनको जो कष्ट सहना पड़ा उस समय, उस बात को आज आप समझते कि आज के जो आचार्य हैं, सच्चे आचार्य हैं, वो किस तरह से आप जैसे लोगों को ढो रहे हैं। आप लोग जैसे लोगों का उनको खंडन करना पड़ रहा है, ग्रंथों से हटके बात करनी पड़ती है तुम लोगों के लिए फिर, और जो असली बात है वो रह जाती है। और इस समाज ने हर एक सच्चे संत के साथ यही दुर्व्यवहार किया है। इतिहास उठा के देख लो, इतिहास गवाह है, उठा के देख लो। तो आज आचार्य जी के साथ ऐसा हो रहा है और आपके जैसे लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं हो गई। ये तो करेंगे करेंगे। राम है तो रावण का होना अनिवार्य है, रावण तो होगा। कृष्ण है तो कंस तो होगा ही। ये तो साथ चलते हैं दोनों, धर्म है धर्म, सत्य है सत्य, ये तो साथ चलते हैं। तो जहां पे आचार्य जी होंगे वहां पे तेरे जैसे दुराचार्य भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये लोग तो जो है आचार्य के ऐसे ही खिलाफ बोलते रहेंगे, इनका तो यही काम है बोलना। कम से कम हम जो आप जो वीडियो देख रहे हो, कम से कम ये तो आचार्य जी को सपोर्ट करो। ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ करके आचार्य जी को सपोर्ट करेंगे तो गंदगी अपने आप नीचे रह जाएगी। सच्चाई का पलड़ा जितना भारी होगा
झूठ उतना ही खंडित होता चला जाएगा। तो आप जितना हो सके उतना आचार्य जी का साथ दीजिए, उनके साथ चलिए, और जहां कहीं भी आपको लगता है कि मेरी बातों के विरुद्ध कोई बात कही जा रही है, तो आप हर रोज आचार्य जी लाइव स्तर करते हैं, आप वहां पे आइए, अपने प्रश्न रखिए और अपनी जो अंदर जो संशय बना हुआ है उस संशय को दूर करने का प्रयास कीजिए। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।